Good morning, students. Today I will teach you from English course book, Unit 9, and the chapter name is Jack and the Beanstalk. Students, हम लोग आज Unit 9 पढ़ेंगे, Jack and the Beanstalk. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ये स्टोरी किस बारे में है. Once upon a time, there was a boy named Jack. एक समय का बात है, ठीक है. एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है जैक. He lived with his mother in a little hut. वो क्या करता है, वो लड़का जो जैक रहता है वो अपनी मम्मी के साथ में एक छोटा सा वो झोपड़ी में रहता है. They were very poor. वो लोग वे दोनों जो थे वो बहुत गरीब थे. All they had was an old cow. उन लोग के पास में सिर्फ क्या था, एक बूढ़ी गाय थी उन लोग के पास में. ठीक है, वो लोग इतने गरीब होते हैं कि उन लोग के पास में कुछ नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा गाय को छोड़ के. One day there was no food to eat nor money to buy any. एक दिन की बात है, ठीक है, उन लोग के पास में उन लोग के घर में कोई फूड नहीं रहता, कोई खाना नहीं रहता है खाने के लिए, और ना ही उन लोग के पास में पैसा रहता है कि वो लोग खाने को खरीद सके. जैक, कैन यू गो टू द मार्केट टू सेल द काउ? जैक की जो मम्मी है वो जैक को कहती है कि जैक, क्या तुम मार्केट में जाके इस गाय को बेच दोगे? Sure, Mom. I will also buy some food from the money I would get. जैक कहता है हाँ मैं जरूर, मैं गाय को बेच दूंगा और कुछ जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खाना खरीद कर लेकर आऊंगा. On his way to the market, he met a stranger. जब वो मार्केट की ओर जा रहा होता है तो वहां पे उसको एक स्ट्रेंजर मिलता है. स्ट्रेंजर मतलब जिसको आप पहचानते नहीं हो, अजनबी. Hey little boy, will you exchange your old cow for this magic beans? वो आदमी कहता है जैक को, क्या तुम अपना ये जो तुम्हारी जो ये जो बूढ़ी गाय है, क्या तुम हमको इस मैजिक बीन्स के बदले दोगे? वो ऐसा कहता है कि ये जो बीज है, ठीक है, उसके हाथ में बीज दिख रहा होगा, कहता है कि जादुई बीज है, क्या तुम इसके बदले हमको अपना बूढ़ी जो उसकी गाय रहती है वो दोगे? ऐसा कहता है वो आदमी. ठीक है. मैजिक बीन्स, वाओ, दे सीम टू बी ग्रेट वैल्यू. जैक को लगता है कि अरे जादुई बीज, ओ यानी इसका मतलब ये जो जादुई बीज है ये बहुत ही क्या होगा, बहुत ही ये वैल्यू होगा, मतलब ज्यादा इसका दाम होगा. आई थिंक इट इज अ गुड डील, यू कैन टेक माई ओल्ड काउ. वो कहता है कि हाँ ये सही रहेगा, आप मुझे जादुई बीज दीजिए और आप मेरी ये जो गाय है उसे लेकर चले जाइए. ऐसा जैक कहता है. जैक went home excitedly and told his mom about the deal. जो जैक होता है वो बहुत ही एक्साइटेड होके वो अपने घर जाता है और मम्मी को बताता है कि मम्मी, हमको तो 5 जादुई बीज मिला है और इसके बदले हम गाय को दे दिए हैं. अब मम्मी क्या कहती है, देखिए. ओह जैक, there is no such thing as magic beans. These beans will not buy us food. उसकी मम्मी कहती है कि जैक, ऐसा कोई भी जादुई बीज नहीं होता है, ठीक है, और ये बीज से तो हम लोग खाना नहीं खरीद सकते हैं. ओके, ऐसा उसकी मम्मी कहती है. I am sorry mom, I think the stranger fooled me. जब वो जैक सुनता है अपनी मम्मी से कि मम्मी कहती है कि भाई कोई जादुई बीज नहीं होता है, तब वो कहता है, जैक कहता है कि मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, लगता है मुझे उस अजनबी, ठीक है, उस अजनबी वो इंसान ने मुझे बेवकूफ बनाया. The mother angrily threw the magic beans out of the window. मम्मी क्या करती है, गुस्से में वो जो मैजिक जो बीन्स होता है, जादुई जो बीज होता है, उसको वो खिड़की से बाहर फेंक देती है. The next morning the bean grew into an enormous beanstalk. ठीक है, जब मम्मी जहाँ पे वो बीज फेंकती है तो अगली सुबह में क्या होता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा सा, ठीक है, वहां पे बीन स्टॉक यानी बहुत बड़ा सा वो लता टाइप का पेड़ बन जाता है. ओके स्टूडेंट,
जैक क्यूरियसली क्लाइम द बीन स्टॉक। जब जैक देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पेड़ बन गया है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसमें वो उस बीन स्टॉक में चढ़ जाता है, ठीक है, देखने के लिए कि ये भी कहाँ तक जाता है। जैक वेंट इनटू द कैसल। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे होगा आई कैन सी ए ह्यूज कैसल एट द टॉप, वंडर हु लिव्स हियर। ठीक है, वो जब पेड़ में जब चढ़ने लगता है, ठीक है, उस लता से जब वो चढ़ने लगता है ऊपर, तभी वहां पे उसे एक बड़ा सा महल टाइप का, किला टाइप का दिखता है और वो जानना चाहता है कि भाई इतना ऊपर में कौन इंसान रहता है इस किले के अंदर। जैक वेंट इनटू द कैसल, और जैक क्या करता है, उस किले के अंदर घुस जाता है। ही saw a fleety giant sleeping with a bag of gold coins beside him. ओके स्टूडेंट, जब वो उस किले के अंदर जाता है तब वहाँ पे उसको बहुत गंदा सा बहुत बड़ा आदमी, ठीक है, विशालकाय राक्षस टाइप का बहुत गंदा सा आदमी वहाँ पे सोया हुआ रहता है। और वो क्या करता है, उसके पास में क्या रहता है, एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का रहता है, ठीक है, उसका बैग रहता है। और वो जो राक्षस टाइप का जो आदमी होता है वो सोया हुआ रहता है। देखिए जैक क्या कहता है, आई नो दैट इट इज बैड टू स्टील। जैक कहता है कि मुझे पता है कि चुराना बुरी बात है, बट वी हैव नो मनी टू बाय फूड। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं है खाना खरीदने के लिए। नाउ वी कैन बाय सफिशिएंट फूड फ्रॉम दिस कॉइन्स। वो सोचता है, वो कहता है अपने आप से कि भाई हमको अब हम लोग के पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा, ठीक है, खाना खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा हो जाएगा। वो ये सोचता है और वो बैग लेके वो क्या करता है, चल जाता है। जैक क्विकली एस्केप्ड फ्रॉम द कैसल। जैक क्या करता है, वो पैसे का, वो सोने का सिक्का का जो बैग होता है उसको लेकर वो किला से बाहर आ जाता है। Finally, he reached home and gave the bag of gold coins to his mother. वो जैक क्या करता है, वो सोने का सिक्का का बैग वो अपनी मम्मी को देता है। अब देखिए मम्मी क्या कहती है, Where did you get these coins from? Somebody stole them from our home a month ago. मम्मी कहती है कि तुमको ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला? इसको तो हम लोग के घर से कोई चुरा के लेकर चला गया था। उसकी मम्मी कहती है कि ये तो हम लोग का सोने का सिक्का है जो चुरा के लेके चला गया था। अब जैक कहता है दिस इनॉर्मस बीन स्टॉक लीड टू ए कैसल। कहता है कि ये जो पेड़ जो है, ठीक है, इसी से ये हमको कहाँ पे लेके गया, जब इस पेड़ में हम चढ़े तो ये हमको एक किले में लेकर गया। ए जाइंट लिव देयर, वहाँ पे बहुत विशालकाय यानी बहुत बड़ा राक्षस टाइप का वहाँ पे रहता है। आई स्टोल दिस कॉइन्स फ्रॉम हिम, और वो अपनी मम्मी को कहता है कि ये सोने का सिक्का हम वहीं से चुराए हैं। डू यू नो हाउ डेंजरस द जाइंट इज। उसकी मम्मी कहती है क्या तुमको पता है कि वो जो राक्षस है वो कितना खतरनाक है। ही आइडेंटिफाइज ह्यूमन फ्रॉम देयर स्मेल एंड ईट्स देम। उसकी मम्मी कहती है कि वो जो राक्षस है, ठीक है, वो सूंघ के पता कर लेता है कि यहाँ पे आदमी आया है, इंसान आया है, और वो क्या करता है, उस इंसान को वो खा जाता है। डू नॉट गो टू हिज कैसल अगेन। मम्मी कहती है कि तुम उसके किला में अब दोबारा मत जाना, क्योंकि वो पकड़ के क्या कर लेगा भाई, वो खा जाएगा तुमको भी। ऐसा उसकी मम्मी कहती है। जैक इग्नोर्ड हिज मम्स वार्निंग एंड वेंट टू द कैसल अगेन। जो जैक क्या करता है, वो अपनी मम्मी के बात को इग्नोर कर देता है, वो सुनता नहीं है और फिर से वो उस किले के अंदर चल जाता है। That time he tried to steal the hen that laid gold eggs. इस समय वो क्या करता है कि वो एक मुर्गी को चुराने का कोशिश करता है, ठीक है, जो क्या देती है, वो सोने का अंडा देती है। उस मुर्गी को वो चुराने की कोशिश करता है। देखिए वो जो राक्षस है वो क्या बोलता है, फी फाई फो फोम आई कैन स्मेल ए ह्यूमन नोम नोम। वो कहता है उसको मतलब उसको जैक का स्मेल आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है,
यू अब वो राक्षस क्या कहता है, यू टाइनी ह्यूमन, हाउ डेयर यू टच माई हैंड, आई विल नॉट स्पेयर यू। वो राक्षस को जैक को देख के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरी मुर्गी को छू लिए, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो राक्षस कहता है। ओह गॉड, द जायंट सॉ मी। जैक वहां से कहता है कि ओह हे भगवान, ये राक्षस हमको देख लिया है। ठीक है, जैक took the hand and ran for his life। जैक क्या करता है, वो जल्दी से मुर्गी को पकड़ लेता है और अपना जान बचाने के लिए वो दौड़ता है। As he was about to reach the ground, he called his mom for help। वो जैसे ही जमीन में वो पहुंचने लगता है तो वो अपनी मम्मी को बुलाता है हेल्प करने के लिए। ठीक, जैक कहता है मॉम हेल्प, द जायंट इज आफ्टर मी। वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी मुझे बचाइए, ये राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। देखिए उसकी मम्मी क्या कहती है, आई विल कट द बीन स्टॉक, कम डाउन क्विकली। वो अपना जैक को कहती है कि तुम जल्दी से तुम नीचे उतर आओ और इसको हम ये जो लता है, जो पेड़ है, ठीक है, इसको हम काट देंगे। एट जैक केम डाउन, जैसे ही जैक नीचे उतरता है, हिज मदर कट द बीन स्टॉक। उसकी मम्मी क्या करती है, उस बीन स्टॉक को काट देती है। द जायंट कुड नेवर रीच देम। और वो जो राक्षस है वो कभी मतलब वो मम्मी और उसका जो जैक है वहाँ मतलब उन लोग के पास कभी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वो काट देती है, तो वो नीचे कैसे उतरेगा। अब देखिए मम्मी क्या कहती है, आर यू ऑल राइट माई सन, क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे। I ask you not to go there again. The giant could have caught you. मम्मी कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वहां मत जाओ, नहीं तो तुमको राक्षस पकड़ लेगा। जैक कहता है I am sorry mom। ठीक है, I will not disobey you again। जैक कहता है कि मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं आपका कहना मानूंगा, कभी भी आपका बात को मैं डिसओबे नहीं करूंगा। जैक एंड हिज मदर ग्रू रिच विद द हैंड लेइंग गोल्डन एग्स एवरी डे। जैक और उसकी मम्मी क्या होती है कि अब वो बहुत लोग अमीर बन जाते हैं, क्योंकि अब वो सोने के जो अंडा देती थी वो मुर्गी, ठीक है, वो हर दिन एक अंडा देती थी और इसके कारण वो लोग धनी बन जाते हैं। नाउ जैक रिडली ओबे हिज मदर। ठीक है, अब जैक क्या करता है कि वो अपनी मम्मी का बात को एकदम मानता है। दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और इसके बाद से वो लोग, मम्मी और जो उसके जैक रहते हैं, वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यही था स्टोरी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।